आपको रुकना नहीं है. You have to practice because there is no alternate, there is no shortcut for success. स्टार्टिंग के दिनों में ना उन लोगों से अपना कंपेयर बिल्कुल भी मत करो जिनकी इंग्लिश अभी बहुत अच्छी है. अब जितना सिंपल बात करोगे ना उतना ही एलिगेंट लगता है. जितना अपने माइंड को ट्रेन करोगे ना, जितना उसको ट्रेनिंग दोगे कि तू इंग्लिश में ही सोच, कि जब आप स्ट्रेंजर से बात करते हैं ना तो यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ दैट दे आर गोइंग टू जज यू. Hi everyone, welcome back to my channel once again. I hope you all are doing great. My name is Radha and by profession I am a software engineer. I make videos on improvement of your soft skills. So if you are new to this channel or have not yet subscribed, please do subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get updated. So it's day 2 of our 7 days English speaking challenge, and in day 1 we saw that we talked about many things which is required for you to get started. So अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा, so then I would strongly recommend that go and watch that first video and then let's come back to this one. So yeah, let's get started. So today we mostly going to talk about that once you get started with basic stuff, all those reading, writing, listening and speaking habit at basic level, then how to improve it more, how you can improve your fluency, how you can be more confident while speaking. So these all things we'll be talking about today. Very first thing which I want to talk about before getting started to improvement zone, that a lot of people have this misconception that to speak any language you need to have a better grammar knowledge, you need to have a very good vocabulary. उनके हिसाब से आप पूरा डिक्शनरी ही याद कर लो, सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप अपना स्पीकिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो. बट इट्स टोटली मिथ, इट्स टोटली रॉन्ग दैट अगर आप उस दिन का इंतज़ार करोगे ना जिस दिन आपको पूरी ग्रामर आ जाए, पूरे ही वर्ड्स का मतलब आपको पता हो, तो वो दिन कभी नहीं आएगा एंड आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे स्पीकिंग. सो दिस इज़ अ वेरी बिग मिथ दैट लॉट ऑफ पीपल हैव. तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको अपने लैंग्वेज और स्पीकिंग स्किल्स पे कंटिन्यू ग्रो करते जाना है. सो कैसा है कि हाँ, ये बात ज़रूरी है कि यू नीड टू नो द बेसिक्स. अगर आप ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर का कैसा है, आपको टेंस के बारे में एटलीस्ट तो पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है, मतलब इज़ एम आर कहाँ पे लगेगा, शैल कहाँ पे लगेगा, विल कहाँ पे लगेगा, वॉज कहाँ पे लगेगा, वेयर कहाँ पे लगेगा. तो ये सब जो है बहुत बेसिक है, राइट. तो इस सब का तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए. तो इतनी ग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट. Now come to the word part, like vocabulary. So vocabulary is something, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको 50 to 60% vocabulary ऑलरेडी आती है, क्योंकि अगर हम रोज़ की ज़िंदगी में देखें तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम एज अ इंग्लिश ही एड्रेस करते हैं. ठीक है, लाइक आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ट्रेन हो गया, बस हो गया. आप कितनी बार इन चीज़ों को हिंदी में बोलते हैं, राइट. सो ऐसी हज़ारों करोड़ों चीज़ें हैं जिसका ऑलरेडी आपको पता है. और एक बेसिक इंग्लिश बोलने के लिए ना इतनी चीज़ें काफ़ी होती है. एक बेसिक ग्रामर और आपका बेसिक वोकेबुलरी, अगर वो दोनों आप में है तो फिर आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट बेसिक अंग्रेज़ी तो बोल ही सकता हूँ या सकती हूँ, राइट. लुक, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ना, मतलब जो आपका ग्रामर है, वो वोकैब है, वो ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन है, काफ़ी कंट्रीब्यूशन है. बट अदर चीज़ें भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. लाइक जब आप बात करते हो, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपका बॉडी जेस्चर कैसा है, आपका हैंड जेस्चर कैसा है, लाइक आप पॉज कैसे ले रहे हो, आप फिलर्स कितना यूज़ कर रहे हो. सो ये सब चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है. और ये ओवरऑल आपका जो एक कम्युनिकेशन स्किल होता है ना, या स्पीकिंग स्किल, उसको इम्प्रूव करता है. तो सिर्फ वोकैब और ग्रामर पे ध्यान ना देके आप अदर चीज़ों के बारे में भी सोचें और उसको भी धीरे धीरे इम्प्रूव करें, करेक्ट. सो अभी ये हमारा सॉर्टेड है, राइट. सो नाउ लेट्स मोर गेट इनटू योर स्पीकिंग जर्नी. सो जब आप बोलना स्टार्ट करो ना तो आप बहुत ईजी से स्टार्ट करो. लाइक आप शुरू के दिनों में बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड मत लो प्रैक्टिस के लिए. आप वो जार्गन्स मत यूज़ करो क्योंकि वो आपकी फ्लुएंसी को फिर मेंटेन नहीं रख पाएगा. आप ट्राई करो कि आप सिंपल से सिंपल आसान भाषा में आप कैसे अपना थॉट कन्वे कर सको, राइट. और ये हम सबके अंदर होता है जब हम बिगिनिंग में स्टार्ट करते हैं ना. एंड मैं ओवरऑल भी बता रही हूँ, लाइक यू लाइक टू हियर मोर दोज काइंड ऑफ पर्सन हुज इंग्लिश इज़ सिंपलेस्ट एंड यू आर
it's easily understandable, right? You are easily understanding what other person is talking about. So अब जैसे मैं बात करती हूँ, आई ट्राई टू नॉट यूज़ एनी जार्गन्स, मैं बहुत सिंपल इंग्लिश बोलती हूँ एंड वो मेरे को बहुत पसंद है। तो आप स्टार्टिंग में ट्राई करो कि आप इजी से इजी लैंग्वेज में बात करो, और आप जितना सिंपल बात करोगे ना उतना ही एलिगेंट लगता है, बहुत अच्छा दिखता है अगर आप एक सिंपली अपनी बातों को रख पा रहे हैं और लोग समझ पा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है किसी इंसान में। दूसरी जो बात है कि आप कंपेयर मत करो। जब आप स्टार्ट करोगे ना तो ऑब्वियसली आप यूट्यूब वीडियोस देखोगे, आप कुछ पढ़ोगे, तो स्टार्टिंग के दिनों में ना उन लोगों से अपना कंपेयर बिल्कुल भी मत करो जिनकी इंग्लिश अभी बहुत अच्छी है या जो बहुत एक्सपर्ट लेवल पे बोलते हैं। अगर आप कंपेयर करोगे ना तो फिर आप अंदर ही अंदर डीमोटिवेट हो जाओगे कि यार ये इतना अच्छा बोलता है, ये इतना अच्छा बोलती है, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मे बी आपका जो डे 0 है वो उनका डे 5000 होगा या डे 1000 होगा, तो ये कंपेयर जो है वो वैलिड ही नहीं है। तो वो तो बिल्कुल ही मत करो। आप अपनी जर्नी देखो कि लेट्स से कल आपको जितना आता था आपने उससे थोड़ा और आप आगे हो कि नहीं, राइट? तो अगर आप थोड़ा आगे हो मीन्स यू आर ऑन राइट पाथ, ठीक है? तो हमेशा अपनी जर्नी को ट्रैक करो, ठीक है, कि आप कल क्या थे और आप आज क्या हो और आपको कल क्या बनना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन ऑब्वियसली फॉलो योर रोल मॉडल्स। हर एक फील्ड में एक कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है, एक के आप तो हज़ारों होते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली वॉच देम, यू कैन लर्न फ्रॉम देम। जब भी वो बात करते हैं आप उनके एक्सप्रेशंस को देखो, उनके वॉइस मॉड्यूलेशन को मॉनिटर करो, उनके वर्ड्स को मॉनिटर करो, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को मॉनिटर करो कि वो कैसे बात करते हैं। तो उससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा। आप कंपेयर मत करो, बट आप उनको एज अ रोल मॉडल, एज अ लर्निंग की तरह देखो, और उनसे आपको डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट। नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट दैट हाउ यू कैन स्पीड अप योर स्पीकिंग स्किल्स एंड आप कैसे बात करोगे, किससे बात करोगे। सो एक तो हमने ऑलरेडी कल देखा था दैट यू कैन जस्ट रीड समथिंग, ओके, आप उसको राइट करो एंड देन उसके बाद आप वो बोलो और उसको रिकॉर्ड करो, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुनो एंड उसमें से अपनी गलतियाँ निकालो कि कहाँ आप लैग कर रहे हो और कहाँ आप रुक रहे हो, कहाँ आपकी वर्डिंग का जो आपने वर्ड सेलेक्ट किया है वो सही नहीं है, तो उसका ऑल्टरनेट ढूंढो। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरा है कि आप अगर स्टार्टिंग में किसी और से बात नहीं करना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू, यू ऑल मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस AI कॉल्ड ChatGPT। सो अब क्या है कि पहले तो फ़ोन नहीं था, अब तो सबके पास मोबाइल है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टॉक टू ChatGPT। सो ChatGPT को आप बोल सकते हैं कि ओके हे ChatGPT, कैन यू प्लीज़ टॉक टू मी इन इंग्लिश, यू कैन बी माई टीचर और यू कैन बी माई मेंटोर। और वो आपसे, आप उसको पूछ सकते हो कि हाउ वाज योर डे, और कोई टॉपिक के बारे में उससे डिस्कस कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हो, और आज के टाइम बहुत लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी बाहर वाले से बात नहीं करना चाहते हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं ये नहीं बोल रही कि आप पूरे टाइम उससे ही बात करो, क्योंकि फिर आप सीख नहीं पाओगे, ये बिगिनिंग के लिए है। तो ChatGPT एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप उसके साथ अपना, वो आपकी गलतियाँ भी बता देगा जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, तो उससे आपका इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा, राइट? तो एक तो ये वे हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप अपने टाइप के लोगों को ढूंढो कि जो आपके जैसे लर्नर है हु वांट्स टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। और आप ऐसे टाइप के लोग अगर आपको मिल गए ना, लेट्स से ऑन माय चैनल, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल दैट हु ऑल वांट्स टू लर्न और स्पीक इन इंग्लिश, आप अपना मेल ID मेरे चैट में पेस्ट कर सकते हो। और उससे क्या होगा कि आप सब लोग ऐसा करोगे तो जो भी सिमिलर माइंडसेट के लोग हैं, जिनको सीखना है, जिनमें एक जिद है, तो आप सब लोग एक अपना ग्रुप फॉर्म कर सकते हो टेलीग्राम पे या जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो, एंड वहाँ पे आप लोग एक टाइम सेट कर लो कि इस टाइम पे हम सब लोग कॉल पे आएंगे एंड वी कैन टॉक। और आप हर दिन कॉल के एंड में डिसाइड कर सकते हो कल हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, कल हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो वो एक चीज़ है ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारा एक ग्रुप था और हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते थे। सो इट्स वेरी वेरी यूज़फुल, और ये बहुत काम करता है, क्योंकि जब आप स्ट्रेंजर से बात करते हैं ना तो यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ दैट दे आर गोइंग टू जज यू, क्योंकि वो भी वहाँ वही करने आए हैं। तो आप जजमेंट वाला चीज़ अगर आपके दिमाग से निकलता है ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बाहर निकलता है। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। डू लेट मी नो दैट इफ़ यू लाइक इट, एंड देन यू कैन शेयर योर ईमेल एंड अदर पर्सन कैन बी इन टच विथ यू, और आप लोग एक ग्रुप बना सकते हैं, राइट? तो ये करके आप इम्प्रूव कर सकते हो। देन अदर वे है कि आप क्या करो कि आप जहाँ भी जाते हो, राइट? सो स्टार्टिंग में कैसा होता है कि लोगों को लगेगा कि आप थोड़ा दिखा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, बट
ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर इन इंग्लिश. लेट्स से आप गए किसी कॉफ़ी शॉप पे, राइट, किसी अच्छे कॉफ़ी शॉप पे, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, कैन यू गेट मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, कैन यू गेट मी अ वाटर. सो मे बी अगर सामने वाला नहीं समझता तो आप फिर हिंदी में बोल दो या जो भी आपका लैंग्वेज है, बट आप ऐसे प्रैक्टिस करो कि पब्लिक फोरम में आपका क्या कॉन्फिडेंस रहता है जब आप बोलते हो. तो वो आप देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये बिगनिंग में आप कर सकते हैं. जब एक बार आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, देन यू कैन लुक फॉर दोज पीपल हु टॉक इन इंग्लिश एंड देन उनके साथ बातें करो. उनके साथ कोई भी टॉपिक लेके, घर के बारे में, बाहर के बारे में, प्रोफेशनल, पर्सनल, जो भी आपको लगता है आप बात करो. क्योंकि अगर आपको ये लैंग्वेज सीखना है तो यू हैव टू जस्ट बी इंडल्ज इन टू दिस लैंग्वेज. आप दिन रात, क्योंकि आप जितना अपने माइंड को ट्रेन करोगे ना, जितना उसको ट्रेनिंग दोगे कि तू इंग्लिश में ही सोच, तू इंग्लिश में ही बात कर, तो वो उतना ट्रेंड होगा. और जितना जल्दी वो ट्रेंड होगा उतना जल्दी आपकी फ्लुएंसी इंक्रीज़ होगी. तो ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, आई गारंटी यू कि अगर आपने कंसिस्टेंट रह के प्रैक्टिस किया रोज़, नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर. ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट नो वन इज़ एक्सपर्ट इन द बिगिनिंग, राइट. सब ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, सब स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं. आई माई सेल्फ स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो. आई कुड नॉट स्पीक इवन 2 lines ऑफ इंग्लिश प्रॉपरली फ्यू ईयर्स बैक, बट नाउ आई हैव गेन दैट कॉन्फिडेंस दैट आई कैन स्पीक. तो अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो कोई भी ऐसा कर सकता है. एंड उसके लिए आपको बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करके रहना पड़ेगा, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा दैट यू विल बी अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर. सो मार्क माई वर्ड टुडे. इसी के साथ आज का ये Day 2 का सेशन कंप्लीट हुआ, और टुमारो आई विल बी अगेन बैक विथ सम इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. बट टिल द टाइम यू नीड टू प्रैक्टिस. आप रोज़ प्रैक्टिस करो, आपको रुकना नहीं है. You have to practice because there is no alternate, there is no shortcut for success, right? We all know that. तो अगर हमको ये पता है तो हमको ये चीज़ें करनी भी चाहिए. तो till the time you can just keep focus on your learning and your speaking skills. Do speak wherever you get a chance, and happy learning. Once again, if you have not yet subscribed my channel, please do subscribe and hit the bell icon so that you can get updated. Bye bye, take care.